यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो पहले पैसिव वॉइस की डाल दी थी और पैसिव वॉइस में हमने टेंस के मॉडल्स और उसके बाद में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वाले कर लिए थे। आज हम पैसिव वॉइस में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, टॉपिक हमारा वॉइस चल रहा है और आगे वॉइस में हम पढ़ेंगे आज डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य ये पढ़ेंगे आज। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में क्या है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे और हमें पहचानना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए, जैसे पहले दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें जो पहला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पता कैसे करें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? देखो, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह कोई व्यक्ति होगा, वह कोई पर्सन होगा। व्यक्ति का मतलब है आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम या नेम, ये हमारे व्यक्ति होंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई वस्तु आता है, वस्तु या कोई जानवर, ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्टों की पहचान करनी है। पहले हमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये व्यक्ति है, ये पहले आता है, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति मी, अस, यू, हिम, हर, देम, नेम, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु या जानवर होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही गेव मी अ बुक, ये हमारा एक सेंटेंस है, डबल ऑब्जेक्ट वाला है। देखिए, ही यहाँ सब्जेक्ट है, गेव सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड इंक्लूड है, प्लस गिव क्या है, इसमें मेन वर्ब है। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद भी अगर कोई वर्ड दे रखा है, वो टाइम नहीं है, वो प्लेस नहीं है, और वो कोई प्रीपोजिशन प्लस में उसके साथ कुछ आया हुआ वर्ड, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, तो फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो व्यक्ति है, ये रहा। वस्तु है, वो ये है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम दोनों ऑब्जेक्टों से इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहले हम मी से बनाएंगे, उसके बाद हम ए बुक से बनाएंगे। तो देखिए, मी का जब आगे ले जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है यहाँ शुरुआत में, ओ हम 22, इस फॉर्मूले से हमको चलना है। मी का हमने आई कर दिया, हम पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। डिड को चेंज करना है किस में, वॉज या वर में, हम यहाँ वॉज लिख देंगे, ये लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड फॉर्म कर देंगे। गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। उसके बाद 22 करना है, यानी कि बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ए बुक। ठीक है, अब 22 करना है, बाई ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, इस प्रकार से। अब हम बनाएं ए बुक से, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो देखिए क्या लिखना है, ए बुक। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, इसको चेंज करेंगे वॉज में, ये वॉज आ गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, गिव की क्या हो जाएगी, गिवन। इसमें क्या किया था हमने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था, तो थर्ड फॉर्म के बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट लाई थी। यहाँ हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसे बना रहे हैं, बस सेकंड से बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे और इसके साथ टू प्रीपोजिशन हमें लिखना होगा। ये हमें अपनी तरफ से लिखना है, टू मी। ठीक है, उसके बाद में बाई क्या करेंगे, बाई ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम। इस प्रकार से हमको डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ सेंटेंस लास्ट में दिए थे। एक भी बालक ने उनसे शायद मुझे लगता है कि पूरी वीडियो नहीं देखी। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस थे, वो करने के लिए मैंने आपको बोला था और वो मैंने कहा था कि वो मेरे आप नंबर पर डालना, लेकिन आपने किसी ने भी शायद देखा नहीं। लेकिन आप देखना, उसके अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको दिए थे, उनको करने थे। तो ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य हैं अपने।
तो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु या कोई जानवर होता है। इसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, सेकंड से बना सकते हैं। फर्स्ट से बनाएंगे हम इससे तो सेकंड ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, अगर सेकंड से बनाएंगे तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है इसको हम टू के साथ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ जी, देखिए आगे चलते हैं अपन। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों के बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा, अगले प्रकार के पैसिव्स आते हैं गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू वाले वाक्य, देखिए इन वाक्यों में क्या होता है कि सेंटेंस में गोइंग टू दिया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि गोइंग टू मेन वर्ब है, जबकि गोइंग टू मेन वर्ब नहीं होती है। गोइंग टू क्या है कि यहाँ सेंटेंस को कंटिन्यू फॉर्म में चलाने के लिए गोइंग का प्रयोग करते हैं, यानी गोइंग टू के बाद मेन वर्ब आती है। जैसे कोई सेंटेंस क्या होगा, फिर हम उसकी पहचान, तो मैं आपको पहले पहचान लिख देता हूँ यहाँ। देखिए पहचान, प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब के बाद एच वी के बाद में क्या होगा, गोइंग टू दिया होगा। एच वी के बाद में क्या होगा, गोइंग टू दिया होता है। ठीक है, फिर गोइंग टू के बाद सेकंड क्या है, गोइंग टू के बाद, गोइंग टू के बाद क्या दी हुई होती है, मेन वर्ब दी हुई होती है। गोइंग टू के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है। पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू दिया हुआ होगा और गोइंग टू के बाद में क्या दिया होगा, मेन वर्ब दिया हुआ होगा। ठीक है, अब बनाना क्या है कि सेंटेंस में गोइंग टू जहाँ है वही रहेगा, बस गोइंग टू के साथ में हमें बी लगाना है, गोइंग टू प्लस बी करना है, ये आपको ध्यान रखना है। गोइंग टू प्लस बी करना है। गोइंग टू वाले वाक्य में पहचान क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू दिया होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, रवि इज गोइंग टू ईट मैंगो, ये सेंटेंस लिखा। अब देखिए पहचान हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू दिया हुआ है सेंटेंस, ये गोइंग टू। और गोइंग टू के बाद मेन वर्ब, ये ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब, ये होता है। जब हम इसका आंसर बनाएंगे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ गोइंग टू के साथ में हमें बी लगाना है और सेंटेंस जैसा हम फॉर्मूले के अनुसार बनाते हुए आए हैं वो हम 22, ये मैंने आपको बताया है शुरू में, इससे इसके अकॉर्डिंग आपको उनको बनाना है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, देखिए पहले तो यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं हम रवि, ये हमारी एच वी है, इसको मेन वर्ब नहीं मानना है। कहीं आप इसको गो को मेन वर्ब मान लेंगे और आईएनजी का बीइंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। गोइंग टू का जो सेंटेंस दिया है इसमें, ये क्या है कि वर्ब को, जो सेंटेंस हमारा, उसको कंटिन्यू फॉर्म में लेने के लिए इसको यूज़ किया गया है, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हमारे पास ओ हम 22 दिया हुआ है। ओ मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए मैंगो, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ शुरू में हम वर्ड लेकर आएंगे तो उसका जो पहला लेटर है वह आपको कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान रखें आप। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में इज दिया हुआ है, इज करना है। अब जो गोइंग है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसका आपको बीइंग नहीं करना है, तो अब यहाँ गोइंग का गोइंग लिख देंगे, गोइंग टू। उसके साथ मैंने बताया गोइंग टू बी कर देंगे आप, गोइंग टू बी, ये कर दिया, ये चेंज करना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, एज इट लिखना है। फिर 22 करना है, बाई प्लस रवि, ऐसे। रवि इज गोइंग टू ईट मैंगो, मैंगो इज गोइंग टू बी ईटन बाई रवि, यह आपको लिखना है। यानी सेंटेंस में क्या करना है, गोइंग टू वाले वाक्य में पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग टू दिया होता है और गोइंग टू के बाद में मेन वर्ब दी होती है। जब आप आंसर बनाएंगे तो गोइंग टू प्लस बी करना है, जैसे हमने बनाया रवि इज़ गोइंग टू ईट मैंगो, तो मैंगो इज़ गोइंग टू बी ईटन बाय रवि। इस प्रकार से सेंटेंस आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब गोइंग टू वाले पैसिव वॉइस हुए, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए आप सबने इसका ज़रूर नाम सुना होगा, पढ़े भी होंगे आपने क्लासों में। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य जो प्रार्थना वाले होते हैं, जिनमें हमें निवेदन करना होता है, प्रार्थना, आज्ञा या फिर बाध्यता, जिसे हम जरूरी कहते हैं। प्रार्थना, आज्ञा या बाध्यता वाले जो वाक्य होते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें कोई प्रार्थना हो रही है, जैसे प्लीज़ गिव मी ए पेन, प्लीज़ गिव मी योर बुक, काइंडली इशू मी ए पेपर, प्रार्थना हो गया। आज्ञा, ओपन द गेट, शट द विंडो, ठीक है, क्लोज योर बुक, ओपन योर बुक। या बाध्यता कोई ज़रूरी का काम है कि लेट मी ईट फूड, लेट मी गो, लेट मी प्ले क्रिकेट। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। प्रार्थना, आज्ञा या बाध्यता वाले जो वाक्य होते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस जो हैं, ये देखिए कौन कौन से प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के हैं। पहला है वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं। दूसरा है डोंट या डू नॉट। ये अलग नहीं है, एक ही है। हम लिखने में यूज़ ये लेते हैं, बोलने में हम डोंट यूज़ लेते हैं, बट दोनों ही एक ही है। कहीं आप इसको समझे कि ये डोंट अलग आ गया, ये डू नॉट अलग है, ये टैग क्वेश्चन वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। डू नॉट या डोंट वाले वाक्य। अगला आता है हमारा लेट वाले वाक्य। और चौथा है हमारा प्लीज़ या काइंडली वाले वाक्य। प्लीज़ या काइंडली वाले वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस प्रार्थना, आज्ञा या बाध्यता वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य 4 प्रकार से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य इंपरेटिव होते हैं, डू नॉट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्य और प्लीज़ काइंडली वाले वाक्य। अब इनको बनाने के लिए अपन एक अभी तक जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा वो था ओहम 22। इनको लिखने के लिए, इनको बनाने के लिए हम एक दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला है अपना कौन सा? लॉब 3। लॉब 3 फॉर्मूले से हम इनको बनाएंगे। लॉब 3 फॉर्मूला है। इनको सबको बनाने का जो फॉर्मूला है वह है लॉब 3। देखिए लॉब 3 में जो एल है इसका मतलब है लेट। ये सेंटेंस हमारे लेट से स्टार्ट होंगे। ओ मीन्स है यहाँ ऑब्जेक्ट, बी मीन्स है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी बी मीन्स यहाँ बी है और 3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लॉब 3 है। अगर अदर वर्ड आएगा तो वह सबसे लास्ट में रहेगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। लॉब 3 इंपरेटिव सेंटेंस जो 4 प्रकार है हमारे, उनको बनाने के लिए नया फॉर्मूला हमने यूज़ लिया है लॉब 3। अब तक हमने पढ़ा था ओहम 22 वाला, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम लॉब 3। एल मीन्स लेट हो गया, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, बी मीन्स बी हो गया और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म। तो इन्हें हमें पढ़ना है। देखिए अब पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हम पढ़ते हैं, फिर डू नॉट वाले पढ़ेंगे, फिर हम लेट वाले, प्लीज़ काइंडली वाले। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है। हम यहाँ लिख रहे हैं सेंटेंस पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जैसे शट द विंडो। शट मीन्स होता है बंद करना। नेक्स्ट ओपन योर आइज। नेक्स्ट सेंटेंस अगला क्लोज द गेट। ये 3 सेंटेंस हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा।
यहाँ इसमें जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो मेन वर्ब से स्टार्ट है। देखिए सट, और फर्स्ट फॉर्म है सब। अभी लिखा आपको कि सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, तो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और पता है आपको कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगर कोई टाइम नहीं है, प्लेस नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, तो फिर वह ऑब्जेक्ट होता है। यह द विंडो ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला हमारे पास में आ गया लॉब 3। एल का मतलब है लेट, यहाँ हम लेट लिखेंगे, लेट। ओ मीन्स है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है सेंटेंस में? द विंडो, द विंडो, ये लिख दिया, द विंडो। बी मीन्स है बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, शट की थर्ड फॉर्म करेंगे शट। शटेड नहीं करना है, शट की तीनों फॉर्म, शट है, लेट है, पुट है, कट है, इनकी सबकी एक फॉर्म चलती है। कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, लेट लेट लेट, इस प्रकार से। ठीक। ओपन योर आइज, ये मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला हमारे पास लॉब 3 है। एल मीन्स लेट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, योर आइज, लेट योर आइज। बी मीन्स बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे अपन? ओपन। ऐसे बनाना, लेट योर आइज बी ओपन। यानी सेंटेंस बड़ी इजी हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना है लॉब 3, आराम से बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। क्लोज द गेट, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट, द गेट। बी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे हम? क्लोज्ड। इस प्रकार से आपको इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले बनाने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप सब, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले थे। अब हम डू नॉट वाले पढ़ते हैं। डू नॉट वाले सेंटेंस, डू नॉट या डोंट वाले, जैसे डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। डू नॉट ईट फूड, डोंट राइट दिस पोएम। देखिए डोंट वाले सेंटेंस आ गए। मैंने एक सेंटेंस में डोंट लिखा है, एक में डो नॉट लिख दिया है, एक में डोंट लिखा है, तो इस प्रकार से दोनों सेंटेंस मैं लेके चला हूँ, अलग अलग नहीं है, एक ही सेंटेंस है। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास लॉब 3 है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा हमारा सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस का नेचर है, वैसा उसका आंसर बनेगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही होगा। कह रहा है कि डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली के तारों को मत छुओ, तो आंसर भी ऐसा ही होना चाहिए कि बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए, या बिजली के तारों को नहीं छुए, तो ऐसा ही हमारा आंसर होगा। तो देखिए डोंट यहाँ जो है यह ना हेल्पिंग वर्ब है, ना सब्जेक्ट है, ना मेन वर्ब है, तो ये है क्या? ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ डोंट का यूज़ दिया गया। ठीक है। टच यहाँ मेन वर्ब है, और इलेक्ट्रिक वायर्स जो है यहाँ क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला हमारा ये है, आपको क्या करना है कि एल और ओ के बाद में यहाँ बीच में नोट लगाना है, इस जगह हमें नोट लगाना है थर्ड नंबर पर, यानी नोट का जो स्थान है वो तीसरा नंबर रहता है अंग्रेजी में, तो आपको यहाँ नोट लगाना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये पहले सॉरी इलेक्ट्रिक वायर्स से पहले लेट लिखना होगा हमें, लेट, लेट इलेक्ट्रिक वायर्स, ई स्मॉल में आ जाएगा क्योंकि लेट से स्टार्ट करना है, और इलेक्ट्रिक वायर्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एल हो गया, ओ हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें? नोट लगाना है, नॉट, फिर बी लगाएंगे, बी, और टच की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे हम? टच्ड। यानी डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स वाले सेंटेंस में स्टार्ट हमें किससे करना है? लेट से। तो यहाँ लेट लिखा हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक वायर्स आ गया, फिर हमें नोट लगाना है थर्ड नंबर पर, बी लिखा, और टच की थर्ड फॉर्म हमने क्या की? टच्ड। अगला देखिए, डोंट ईट फूड। ईट मेन वर्ब है, फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ स्टार्ट लेट से। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, नॉट, लेट फूड नॉट, फिर क्या करना है बी, फिर ईट की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे हम, ईटर, ये करना है। लेट फूड नॉट बी ईटर, यानी डू नॉट वाले जो सेंटेंस हैं उसमें हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, यानी थर्ड नंबर पर नोट को लगाना है। लेट फूड नॉट बी ईटर। यहाँ डोंट राइट दिस पोएम, इसमें क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस पोएम, राइट क्या है हमारी मेन वर्ब है, तो हम दिस पोएम का जो ये है इसे आगे लेकर जाएंगे। दिस पोएम, सॉरी लेट से स्टार्ट करना है ना, यस, लेट दिस पोएम, दिस पोएम बी, बी दे रखा है यहाँ पर हमें, लेकिन उससे पहले नोट लिखना है, नॉट बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, इस प्रकार से। तो डोंट वाले जो सेंटेंस है इनको भी हमें लेट से स्टार्ट करना है, तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप पहले, हाँ जी देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पढ़ा, डू नॉट वाला पढ़ा। अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें लेट वाले वाक्य जो लेट से स्टार्ट होते हैं। वे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो लेट वाले जो सेंटेंस हमारे उनको भी हमें लेट से ही स्टार्ट करना होगा, उनको भी हमें इस लेट से स्टार्ट करना होगा। देखिए नंबर 1, लेट मी प्ले फुटबॉल, लेट हिम रीड a book. Number 3, let Ram make rice. देखिए लेट वाले सेंटेंस को भी हमें लेट से बनाना है। फॉर्मूला हमारे पास है लॉब 3, और लॉब 3 में हमने लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखती है। इम्परेटिव सेंटेंस भी हमारे जो हैं सब लेट से स्टार्ट किए हैं अपन ने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पढ़ा, डू नॉट वाला पढ़ लिया, लेट वाला पढ़ रहे हैं। अब देखिए लेट वाले में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेट वाले में ये तो लेट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। देखो इंग्लिश में क्या होता है अपने कि एक तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। अभी अपन यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते थे, तो बाई प्लस आई होता था, यहाँ तो बाई मी करते थे, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। और दूसरा लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, और लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ लेट के बाद ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन काम किसका कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट, बट काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट का, क्योंकि प्ले यहाँ क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। तो हमें बनाना क्या है, सेंटेंस लेट से स्टार्ट करना है। लेट ओ मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ, फुटबॉल, ये हम लिख देंगे लेट फुटबॉल। उसके बाद में हमें क्या करना है, बी लिखना है, बी लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, प्लेट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास बच क्या गया, सब्जेक्ट बच गया। आपको पता है सब्जेक्ट पीछे आएगा बाई करके, और यहाँ हम कर देंगे। अब बाई करके आई नहीं करना, क्योंकि प्रीपोजिशन है बाई, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मी का मी लिखेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको देखने के लिए पैसे वो इसमें मिल जाएगी, है ना। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर लेट है, हिम है यहाँ ऑब्जेक्ट, बट काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। रीड यहाँ हो गई मेन वर्ब, ए बुक हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। बनाना है सेंटेंस को, ए बुक जो है इसको हम आगे लेकर जाएंगे, ए बुक। लेट से स्टार्ट करेंगे, यस बिल्कुल, लेट ए बुक। अब हमें बी लिखना है, क्योंकि हम लेट लिख दिया, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब बी लिखेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म
रीड ही रहेगी, रीड रीड रीड, आपको पता है, तो यहाँ हम रीड लिखेंगे, रीड। बाई ही का क्या लिखेंगे अब, बाई ही, इस प्रकार से। अब थर्ड वाले को देखिए, बनाना हमें इसी फॉर्मूले से है, लेट से। लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, राइस, ये मेन वर्ब है। ये लेट जो है राम, आपको पता है कि नेम नेम नेम, तो नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहेगा, है ये ऑब्जेक्ट, बट काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो राइस। उसके बाद एल ओ, अब बी करना है हमें, बी का मतलब बी। मेक की थर्ड फॉर्म, देखो बहुत सारे बालक मेक की मेकड लिखते हैं, बट मेकड नहीं होती है, मेड होती है, मेड। लेट राइस मेड। इसके बाद अब क्या करना है, राम दे रखा है तो क्या लिखेंगे, बाय राम। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको जो फॉर्मूला है वह कौन सा यूज़ में लेना है, लॉब 3। हमने 3 प्रकार के बनाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बनाया तो भी हमने इसी फॉर्मूले से बनाया, हमने डू नॉट वाला बनाया तो भी इसी फॉर्मूले से बनाया, और हमने लेट का बनाया है तो भी हम इसी फॉर्मूले से बना रहे हैं, लॉब 3 से। बस थोड़ा सा अंतर है कि अगर डू नोट वाला है तो उसमें नोट को थर्ड नंबर पर लिखना है, लेट वाले में हमें जो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, बट ये ऑब्जेक्टिव केस काम किसका करता है, सब्जेक्ट का करता है। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बनाए हैं। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, तो इतना हमने किया। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो अगला है हमारा वह बच रहा है प्लीज़ काइंडली का। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस हम पूरे कर देते हैं, प्लीज़ काइंडली वाले वाक्य, प्लीज़ काइंडली वाले वाक्य। प्लीज़ काइंडली वाले वाक्य, इनमें करना क्या है हमको, इसमें लॉब 3 फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हमारा प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है, प्लीज़ गिव मी ए बुक, ये सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी ए बुक। दूसरा, काइंडली पार्डन, पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, पार्डन। तो करना क्या है हमें कि जो सेंटेंस हमारे प्लीज़ या काइंडली से शुरू हैं उनमें करना क्या है, देखिए आपको कि प्लीज़ या काइंडली को सेंटेंस से हटाना है, और प्लीज़ काइंडली के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, और फिर हमें प्लीज़ काइंडली को हटाकर पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार देना है। प्लीज़ काइंडली के स्थान पर ये लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो थर्ड फॉर्म भी आ गई इसमें, तो ये करना है हमें। तो देखिए कैसे, अब सेंटेंस में है प्लीज़ गिव मी ए बुक, इसमें हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब वगैरह कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ को हटाना है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के पूरा सेंटेंस एज इट उतारना है। तो यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लिख दिया। इसके बाद हमारा प्लीज़ हट जाएगा यहाँ से, इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे, गिव मी अ बुक, ये लिखना है। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। ऐसे ही काइंडली वाले में काइंडली पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा करें, इस प्रकार से है। तो काइंडली को हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद में हम सेंटेंस लिख देंगे पार्डन, इस प्रकार से। तो आपको प्लीज़ काइंडली वाले में क्या करना है, प्लीज़ काइंडली वाले में प्लीज़ को और काइंडली को हटाना है और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। तो ये हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े आज, गोइंग टू वाले पढ़े, डबल ऑब्जेक्ट वाले पढ़े। अब इसके बाद में जो हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे WH वर्ड वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले, उन सेंटेंसों को पढ़ेंगे। ये जब पूरे होंगे उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी इनकी, और PDF में आप अच्छे से काम करें और कॉपी वगैरह आप विद्यालय में चेक कराएं। विद्यालय में आने जाने का जो समय है वो 8 से 11 बजे के हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट करें 9460116371, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं सभी बालक। और जो है
आप किसी भी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपको लिखने हैं, कॉपी में बनाने हैं, सबको PDF मिलेगी तब आप PDF से काम करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, गुड बाय।